नीट के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ड्रॉप लेना वर्थ इट है या नहीं। लेकिन इसका आंसर सिर्फ हाँ या ना नहीं है। आज मैं आप लोग की हेल्प करूँगी डिसाइड करने में वेदर टू टेक ड्रॉप और नॉट। सबसे पहली बात, ड्रॉप ईयर कोई मैजिक ईयर नहीं होता। ये एक एक्स्ट्रा साल होता है जिसमें आप अपना रिजल्ट बदल सकते हो, सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी चेंज करके। ड्रॉप लेना कब वर्थ इट होता है? अगर आपका सिलेबस थोड़ा बहुत भी कंप्लीट है तब वर्थ इट हो सकता है, या अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से इस बार मार्क्स कम आ रहे हो तो आप अपनी मिस्टेक एनालिसिस करके नेक्स्ट ईयर बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आप रोज़ हर दिन पूरे 8 to 10 मंथ्स तक डिसिप्लिन होकर पढ़ सकते हो, कंसिस्टेंसी होकर पढ़ सकते हो विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस। अगर आपका जेन्युइनली डॉक्टर बनने का गोल है, मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। बट हाँ, मैंने कहा कि सिलेबस कंप्लीट है या नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कहोगे कि मान लो आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। अगर मान लो आपको बेसिक मैथ्स भी नहीं आता है, बट एटलीस्ट अगर आपको चैप्टर्स के नाम पता है, अगर आपको पता है कि नीट क्या होता है, नीट से आप क्या बन सकते हो, तो ये सब चीज़ ना, अगर आपको पता है तो ये सब चीज़ को भी हम कहेंगे कि बेसिक्स आपको पता है। यानी इसका मतलब कि आप ड्रॉप ले सकते हो। बट हाँ, अगर इनर मोटिवेशन स्ट्रांग हो कि आप एकदम बेसिक, एकदम ज़ीरो टू हाई लेवल जा सकते हो। अगर आपसे कहे ना कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो ड्रॉप ले रहे हो, एकदम वेस्ट है। बट अगर आपका इनर मोटिवेशन स्ट्रांग है ना कि आप ज़ीरो टू हीरो वाली पढ़ाई कर सकते हो, तो आप ले सकते हो ड्रॉप। इसमें कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 11th 12th अच्छे से नहीं पढ़ते बट ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छा कर जाते हैं। बट अब बात करें कि ड्रॉप कब वर्थ इट नहीं होगा लेना। अगर आप सिर्फ प्रेशराइज होकर ड्रॉप ले रहे हो, अगर ड्रीम आपका नहीं हो बट आपके पेरेंट्स का हो, और उस प्रेशर में आप ड्रॉप ले रहे हो कि शायद एक ड्रॉप ले लूँ और नीट हो जाए, यार प्रेशराइज हो के आज नीट निकाल लोगे, बट व्हाट अबाउट एमबीबीएस, व्हाट अबाउट आपकी आगे की सोशल लाइफ। समझे ना। अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो या आप प्रॉपर हेल्दी नहीं हो, मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसको ना टाइफाइड बहुत हो रहा है, बट पूरे साल भर वो इसलिए नहीं पढ़ पाई क्योंकि बार बार हॉस्पिटल में एडमिट होना, मेडिसिन। हॉस्पिटल विजिट्स, तो ये तो वो, और मेडिसिन की वजह से पूरा दिन भर लेज़ी फील होता है, यू कांट इवन डू एनीथिंग। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो पहले अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो, क्योंकि अगर हेल्थ रहा ना तो शायद सब चीज़ें धीरे धीरे होने लगेंगी। और हाँ, अगर आपका कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है ना कि अगर नीट में क्वालिफाई नहीं हुए तो आप क्या करोगे, यार तब भी शायद वर्थ इट नहीं होगा। क्योंकि 22-25 लाख बच्चे बैठते हैं बट सिलेक्शन सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख बच्चों का होता है। बाकी बच्चे या तो मूव ऑन कर जाते हैं नीट से या तो फिर ड्रॉप लेते हैं। तो एटलीस्ट आप अपने पास बैकअप ऑप्शन रखो कि आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, रियलिटी तो ये है कि आप ज़िंदगी भर ड्रॉप नहीं ले सकते। शायद कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए नहीं बनी हो, वो चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव बात नहीं बता रही, मैं बस आपको एग्जैक्ट रियलिटी बता रही हूँ जो सच है। मैं आपको कोई भी ऐसे प्रेज़ करके मैं सातवें आसमान में नहीं चढ़ाऊँगी कि आप अगर गिरो तो आपको बहुत ज़्यादा चोट आए, नहीं। क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं सब चीज़ समझ रही हूँ, ठीक है ना। लाइक मेरा बैकअप ऑप्शन क्या है, मेरे को क्या करना है, मैंने सब प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसलिए आप नीट में कदम रखने से पहले अपने आगे पीछे दाएं बाएं सब चीज़ सोच के चलो। नीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बट यहाँ कंपटीशन दूसरे लोगों से नहीं होता, वो 20-22 लाख बच्चों से नहीं होता। यहाँ कंपटीशन खुद से होता है, खुद के दिमाग से होता है। कि अगर आपको आपका दिमाग कह रहा है कि यार सो जा, तो क्या आप सच में सो रहे हो, या आप अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके आप पढ़ने बैठ रहे हो। कई बार आपको सुबह उठने का मन नहीं करेगा बट स्टिल आप उठ पा रहे हो। बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ता है यार, ऐसे ही नीट नहीं निकाल लेता है कोई। एंड ठीक है, एम्स जाना, जेएमसी जाना बहुत अलग अलग बातें हैं। एम्स के लिए भी कितनी मेहनत लगती है, कितना घंटों की पढ़ाई। फिर थोड़ा अगर आप कम करोगे तो आप जेएमसी जाओगे, अगर उससे कम रहेगा तो प्राइवेट। बट आज के टाइम पे बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते यार। तो इसलिए सिचुएशन को समझ के हम लोग को उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। यार लोग कहते हैं कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, सिर्फ बैठ के पढ़ना ही तो है, बट ये आसान नहीं होता है। अगर आपका एक क्लास का एक बैकलॉग लग गया ना,
आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, वो पूरा साल भर बैकलॉग लगा रह सकता है। यार मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बट ड्रॉप ईयर में ना बहुत कुछ होता है, आपको बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। प्रोक्रास्टिनेशन आपका बार बार दिमाग करेगा, बार बार घर वाले टॉन्ट देंगे, सोसाइटी आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। तो इसलिए मैं आपसे ना कुछ 5 क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप उसका आंसर करना। फर्स्ट क्वेश्चन, आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? कि पिछले प्रिपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या मिस्टेक किया आपने? नेक्स्ट, क्या आप सच में एक रियलिस्टिक प्लान बना के उसको फॉलो कर सकते हो? क्या आप डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी एक्सक्यूजेस? और हाँ, अगर रिजल्ट नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड ना आया तो आपके पास बैकअप ऑप्शन क्या है? क्या आप वो ट्रॉमा हैंडल कर पाओगे कि आपसे नीट नहीं हुआ, वो गिल्ट, वो रिग्रेट? ड्रॉप लेना ना सक्सेस की गारंटी है ना फेलियर की। वर्थ तब बनता है जब तुम उस एक साल को ऑनेस्टली यूज़ करते हो, डिसीजन इमोशन से नहीं अपनी सिचुएशन से देख कर लेते हो। एंड यस, मैंने यहाँ कोई नेगेटिव बात नहीं कहा, ना ही मैं कह रही हूँ कि आप ड्रॉप मत लो। ड्रॉप लेना पर सोच समझ के, क्योंकि एक साल आज आप लोग को लगेगा कि बस एक साल है, बट शायद फ्यूचर में आप लोग को कहीं ना कहीं रिग्रेट हो सकता है कि काश पढ़ लिया होता या उसके बदले कुछ और कर लिया होता। इसीलिए पहले ना आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर अपने आप को दो, किसी को मत दो। एक कॉपी पेन निकालो, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो, बैकअप ऑप्शंस बनाओ, और ये भी सोचो कि आपका सच में ड्रीम है कि नहीं है, या आप भी बस वो एग्ज़ाम की भीड़ में शामिल होना चाहते हो। मेरी बातों को गलत मत समझना, मैं भी चाहती हूँ यार कि सब, जितने भी बच्चे हैं, अच्छे से सोच समझ कर अपना डिसीजन ले। सबके लिए सब कुछ नहीं बनता, क्योंकि भगवान ने ना सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है। इसलिए सोचो, समझो और अच्छे से डिसीजन लो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर।